रास्ते में इमाम हुसैन आ रहे हैं, खबर मिल गई कि इमाम मुस्लिम के साथ ये हुआ। हजरत इमाम पाक ने फिर वापसी का मुंह नहीं देखा। इमाम पाक ने फरमाया हालात क्या है मैं जाकर देखूंगा। मैंने जब सफर के लिए इरादा कर लिया है तो सफर खत्म नहीं करूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब मैं देखूंगा मामला है क्या, तह तक पहुंचूंगा, हकीकत तक पहुंचूंगा। और अगर बात मेरी आई तो नानक की दीन के खातिर मैं खुद अपने कुनबा कबीरा को शहीद करा दूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम पाक रास्ते में कई दिन की दौड़ धूप, कई दिन के सफर के बाद जब पहुंचे हैं करबला शरीफ, करबला शरीफ पहुंच करके खैमा लगाया। खैमा लगाया, जमीन करबला की जमीन जब खैमा के लिए मेखे गाड़ते कहीं से खून निकलता। हजरत ज़ैनब अर्ज़ करती भैया ये कौन सी जगह है जहां की जमीन भी खूनी है। मेरे इमाम ने फरमाया ये हुसैन की आखिरी मंजिल है बहन ज़ैनब, यही तो करबला है जिसके बारे में मेरे नाना मुस्तफ़ा ने मुझे बशारत दी थी कि कुछ उम्मत के शरीर मेरे नवासे को करबला में शहीद कर देंगे। ये वही करबला है। इमाम पाक ने खैमा लगा लिया। खैमा लगाने के बाद इमाम पाक वहां पर ठहरे। हजरत हुर 1000 का दस्ता लेके आए हजरत हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए, जो इब्न ज़ियाद की तरफ से आपको भेजा गया था। हजरत हुर ने इमाम हुसैन को पेशकश की कि इस तरह से मुझे गिरफ्तारी के लिए भेजा गया है। पहले कहा गया कि यजीद की बैत कबूल करें, हुसैन और उनके जितने भी लवाहिकीन हैं सब यजीद की बैत कबूल करें, और अगर यजीद की बैत कबूल ना करें तो मैं आपको कत्ल कर दूं, मुझे ये हुक्म दे के भेजा गया है। मेरे इमाम ने फरमाया फिर देरी किस बात की है, मुझे बैत कबूल करना होती तो फिर मुस्लिम बिन अकील का है शहादत हासिल करते, मुस्लिम बिन अकील पहले ही बैत कबूल कर लेते। जब मैंने बैत कबूल नहीं करना है तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। अगर बैत कबूल करना होती तो फिर मैं नाना का मदीना ना छोड़ता, बैत कबूल करना होती तो माँ फातिमा तो ज़हरा का मजार ना छोड़ता, बैत कबूल करना होती तो मैं मदीने की बहारों को ना छोड़ता। मदीना छोड़ा ही इसलिए है कि मैंने यजीदियत को मुसल्लत नहीं होने देना है दुनिया पर, मैंने बैत कबूल नहीं करना है। बैत कबूल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हुर जो तुम्हें करना है वो करो। तो हुर के दिल के अंदर एक मोहब्बत का गोशा था, एक मोहब्बत की चिंगारी थी जो शोले जवाला बनने की मुंतजिर थी। हुसैन ने फरमाया लेकिन सुन सुन, मुझे कत्ल करने के बाद और अलावा बदनामी के कुछ न मिलेगा, अलावा तुझको शर्म के कुछ न मिलेगा। दुनिया के अंदर भी जलील और रुस्वा हो जाएगा, मैदान महशर में भी जलील और रुस्वा हो जाएगा। हाँ हुर अगर दुनिया में इज्जतों के ताज चाहता है, मैदान महशर में जन्नतों की बहारें चाहता है, तो मैं वादा करता हूँ कि हुसैन का वफादार बन जा, हुसैन के हाथ पे हाथ दे के बात कर ले, हुसैन का आशिक बन जा। मैं वादा करता हूं कि दुनिया के अंदर इज्जत के ताज मिलेंगे, मैदान महशर में जन्नत की बहारें मिलेंगी। जब अल्लाह दीन की मोहब्बत सीने में पैदा करता है तो इंसान के दिल के दरवाजों को खोल देता है। हुर के दरवाजे खुल गए, हुर की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि अगर मैं उसे छोड़ के इधर आ जाऊं तो इज्जतों के ताज जन्नतों की बहारें हैं। हुसैन ने फरमाया हाँ, हुसैन के पास जाहिरी तो दुनिया का सोना चांदी नहीं है जो तुझे दूं, लेकिन वादा करता हूं नाना से जन्नत की बहारें जरूर दिलाऊंगा। यजीद ने सोचा, हुर ने सोचा क्यों ना हमेशा का फायदा हासिल किया जाए। हजरत हुर ने घोड़े को एड़ लगाई, आगे बढ़े, हुसैन का हाथ चूमा और हाथ चूम के फरमाया क्यों ना फिर जन्नत की बहारें ही मुझे हासिल करना चाहिए। अगर जन्नत की बहारें हुसैन आपके कदमों में है तो फिर हुर की जान आपके कदमों में कुर्बान है। अल्लाह अकबर। खैमा लग गए। उसके बाद यजीदी लश्कर आ गया। अमर बिन साद जो यजीदी फौज का कमांडर इन चीफ था वो भी आ गया, और आने के बाद उसने अपनी फौज को मुकम्मल तरीके से ये गाइडलाइन जारी कर दी
कि मैं पहले बात करता हूं, अगर हुसैन ना माने तो एक एक करके हुसैन के बच्चे को कत्ल कर देना है। अब बताइए मुझे, यहां से जंग के हालात शुरू हो रहे हैं। अब तक तो कोई जंग का मामला ही नहीं था। इमाम हुसैन ने जब बात के जरिए बात आई तो खबर भिजाई कि बैत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यजीद शराबी है, यजीद के यहाँ मुजरे होते हैं, यजीद के यहाँ नमाजें छोड़ी जाती हैं, यजीद के यहाँ बेपर्दा लड़कियों को नचाया जाता है। ये शरीयत मुस्तफ़ा में कहीं भी गुंजाइश का खाना नहीं है। हुसैन इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। बात यह हुई कि हुसैन के ऊपर जो नहर फुरात जिससे पानी हुसैन ने पीना था उस पर भी पहरे लगा दिए गए, पानी पर भी पहरा। खेमे में हुसैन के अब प्यासे हैं, भूख है, छोटे बच्चे हैं, आशूरे की रात है। हुसैन पाक अपने रुफाका को जमा करते हैं और जमा करने के बाद हजरत अब्बास लंबरदार को बुलाया, सारे लोगों को खैमा में इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरे जानिसार साथियों, मैं तुमसे खुश हूं, तुम मदीना से मेरे साथ यहां तक आए, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन आपने यहां गर्दन कुर्बान करने नहीं आए थे, अपनी जानों के नजराने देने नहीं आए थे। यजीद मेरे खून का प्यासा है, यजीद मेरी जान का भूखा है, मैंने अपना सर कलम करा दूंगा, मेरा सर काट के इसकी प्यास बुझ जाएगी और यजीदियत तबाह हो जाएगी। आप चले जाओ, अपने बच्चों की परवरिश कर लेना, नबी का नवासा तुमसे खुश है। इतना कहा, इमाम हुसैन ने इजाजत दी जाने के लिए, लेकिन खैमा से कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। ये वफादार नफूस कुदसिया थे, इसे वफा कहते हैं। वफा खाली ताजिया बना लेने का नाम नहीं मेरे प्यारे, वफा खाली नाच लेने का नाम नहीं मेरे प्यारे, वफा खाली लहवो लईब कर लेने का नाम नहीं मेरे प्यारे, झूठी करबला बना लेने का नाम वफा नहीं। वफा इसका नाम है, सामने 22,000 तलवारें हैं, सामने पता है खून की नदियां बहने वाली है, सर कटेंगे, गले कटेंगे, बच्चे यतीम होंगे, मगर फिर भी वफा का नारा लगा रहे हैं, हुसैन का साथ देने का वादा कर रहे हैं। इसको कहते हैं वफा की मंजिल है, ये वफा की मंजिल है, ये वफा है। हुसैन ने हजरत अब्बास से फरमाया, अब्बास चराग बुझा दो, हो सकता है इनको जाने में शर्म लगती हो, आंख से आंख चुरा के ना जा पाए। मौला अब्बास ने चराग बुझा दिया, चराग बुझा, मौला अब्बास ने चराग बुझाया। मेरे इमाम ने फरमाया, अब चले जाओ, अब मेरी निगाह किसी से नहीं मिल रही, किसी की निगाह मुझसे नहीं मिल रही। कुछ देर के बाद इमाम पाक ने हुक्म दिया मौला अब्बास को कि चराग जलाओ। खैमे का चराग जब रोशन किया गया तो जितना चराग बुझाने से पहले बैठे थे उतना ही चराग जलाने के बाद बैठे, एक नहीं गया। मेरे इमाम ने फरमाया, मैंने तो इजाजत दे दी थी, कहा हुसैन 1000 बार चराग जले, 1000 बार चराग बुझे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने मैदान महशर में मुस्तफ़ा को क्या जवाब देना है? जिस शरीयत पे कुर्बान होने की आपने कस्में खाई हैं, उसी शरीयत पे कुर्बान होकर आपका साथ देने की तो हमने कस्में खाई है। अल्लाह अकबर। फिर वो खूनी मंजर सामने आया, वो खूनी दिन भी सामने आया। जमाने ने वो खूनी मंजर देखा, जमाने ने वो खूनी दिन भी देखा।